ताकि हमारी कंधी अच्छे से बैठ जाए। चुके हैं, इतना आसान है बैक का मार्का लगाना। तो ये हमारा बराबर हो गया। अब इसमें से हम आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा देंगे इस तीरे को। 4 इंच डाउन कर दिया है निशान। इस निशान के लिए काफी जो नए काम करते हैं बहुत समस्या होती है सर कि कितना डाउन करना है, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा करना हो कम करना है। गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग 1। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही की डिमांड पर फिर से लेकर आ गया हूं मैं एक सेट की कटिंग। सेट की कटिंग मेरी आप लोगों ने काफी ज्यादा रीच पहुंचाई एक सेट की कटिंग की, और आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें समझ में भी आया। लेकिन मैं कुछ उसमें टिप्स बताना भूल गया था, तो मैं आज फाइनली ऐसी सेट की कटिंग बताऊंगा आपको, ऐसी कटिंग बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए, हमने ब्लैक अपनी शर्ट का कपड़ा ले लिया है 2.25 मीटर। 2.25 मीटर हमने शर्ट का कपड़ा ले लिया है, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कहीं भी स्किप ना करें। अब हमें कटिंग करने से पहले एक बात का हमें ध्यान रखना है विशेष तरीके से। हमें अपना जो मेजरमेंट मैं आपको बताऊं उस मेजरमेंट को अपने दिमाग में बैठा लेना है। मेजरमेंट से ही कटिंग होती है, मार्केट देखने से कटिंग नहीं होती है। क्योंकि हमारे दिमाग में अगर मेजरमेंट बैठ जाएगा सही तरीके से तो हम कटिंग भी सही तरीके से कर लेंगे। तो आइए, हमारा जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार है ये समझ लीजिए आप। हमारा मेजरमेंट जो है आपकी स्क्रीन पे भी आ ही रहा होगा, आप देख भी सकते हैं, और मैं बोल के ही बता देता हूं आपको। लेंथ जो है रहेगी इसकी, वो रहेगी 27 इंच की। एंड चेस्ट 36.5 इंच। एंड इसका पेट यानी स्टमक 35 इंच। एंड इसकी हिप 38.5 इंच। तीरा 18 इंच। बाजू यानी कि स्लिप 24.5 इंच। एंड कॉलर, कॉलर यानी नेक 15 इंच। तो ये दोस्तों हमारा मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के आधार पर हम कटिंग करते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप इस मेजरमेंट को अपने माइंड में डाल लीजिए और खूब ध्यान से मेजरमेंट देखिए, क्योंकि कटिंग जो है मेजरमेंट से ही होती है। तो आइए मैं कटिंग करते हैं। तो हमने जो अपना फैब्रिक बिछा लिया है, बिछाने के बाद में हम इस तरीके से सबसे पहले इस किनारे को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद हमारा जो दामन है वो राउंड रहेगा, जो गोलाई में आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है उसका। तो इस तरीके से हम उसको भी आधा इंच का एक मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद अब हमारा मार्का लगना है इधर की साइड से 2.25 इंच इस किनारे को छोड़कर। एंड 2.25 इंच। एंड 2.25 इंच। मैं दोस्तों बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो हमें इस तरीके से ये भी मार्का हमें लगा देना है। ये 2.25 का जो हमने मार्का लगाया था इस पे हम एक स्ट्रेट मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद जो हमारी लेंथ है वो लेंथ है 27 इंच। हमने आपको बताया था, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा होगा। तो 27 इंच लेंथ को यहाँ हम आधा इंच इसमें बढ़ा देंगे, 27.5 कर देंगे, ताकि हमारा आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन आएगा। ठीक है। अब दोस्तों हमारी जो चेस्ट है वो है 36.5, तो हम इसका जो कंधी डाउन करेंगे वो करेंगे हम 2.25 पर। और हमारी चेस्ट फिर 36.5 है, तो हम आपको बताते हैं कि 36.5 ये हो गया। यहाँ 9 इंच एक सूत, चौथा हिस्सा जो होता है 9 इंच एक सूत यानी कि 36 इंच। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्का लगा देंगे, 1.25 इंच ऊपर वाला। ठीक है, ये राइट हो गया हमारा मार्का, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा। अब स्टमक यानी पेट का मार्का हम 16 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से। अब इन मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट का फिर चौथा हिस्सा करेंगे, 9 इंच एक सूत 36.5 का, ये हो गया। और यहाँ पे हम जो मार्का लगाएंगे, अपना फिटिंग की शर्ट है तो हम लगाएंगे इसमें 2.25 इंच का मार्का। 2.25 या 2 इंच का भी मार्का आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं रहेगी। यहाँ लाएंगे 35 इंच है तो हम 35 का भी चौथा हिस्सा करेंगे, 9.25 इंच। और यहाँ मार्का जो लाएंगे वो लाएंगे हम 1.5 इंच का।
हमारी हिप जो है वो है 38.5 इंच, तो हम उसका भी चौथा हिस्सा करेंगे 9 इंच 1 सूत। और यहाँ भी हम इसमें जो मार्कर लाएंगे वो लाएंगे 1.5 इंच का। अब इस मार्के के लिए हम अपनी सेब पट्टी से सेब दे देंगे और यहाँ इस तरीके से घुमा के इसमें सेब दे देंगे। अगर हमें गोलाई निकालनी है तो नीचे वाले मार्के से हम इसमें क्या करेंगे, 1.25 इंच पे एक मार्का लगाएंगे नीचे वाले मार्के से, और हम यहाँ से इसको सेब दे देंगे। अब हम आपको एक मार्का और लगा के हाथ के हाथ बता ही देते हैं कि यहाँ से हम 1.25 इंच का एक मार्का लगाएंगे, यानी कि 1 इंच में 2 सूत कम। और यहाँ भी हम एक मार्का लगाएंगे 1 इंच में 2 सूत कम। ये जो मार्का है इसका फायदा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हमारा जो कॉलर रहेगा वो है 15 इंच। हम 15 को 5 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 भाग डिवाइड करेंगे 5 को, तो हम आएगा 3 इंच, यानी 3 पंजे 15। और इसमें से भी हम 2 सूत कम करके मार्का लगाएंगे। जैसे 3 पंजे 15 ये हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ से भी हम 2 सूत कम करके मार्का लगाएंगे। यहाँ भी इसी प्रकार हम मार्का लगाएंगे 2 सूत कम करके। अब हमारा जो शोल्डर है यानी कि तीरा वो है 18 इंच। यहाँ 18 इंच का एक मार्का लगाएंगे, यानी कि 9 9 दूनी 18, आधा 18 का, और आधा इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। इसको हम चौकोर डिब्बा बना देंगे। यहाँ हमने एक्स्ट्रा वाले मार्के से इसको कंडी इसकी डाउन कर देंगे। हमारे पास फ्रेंच कर है और इस फ्रेंच कर से हम अपनी हाले के लिए अच्छे से शेप दे देंगे। यहाँ भी अपना हम शेप दे देंगे ताकि हमारी कंधी अच्छे से बैठ जाए। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो ऐसे ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो आती हैं वो सब आप ही के काम की, आपसे काम से रिलेटिव और आपके हुनर में इजाफा करने वाली रहती हैं। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो बनवानी है जो वीडियो इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर आपको नहीं मिल रही है, तो हम वो भी वीडियो हम कटिंग की डाल देंगे। कोट पैंट, शेरवानी इत्यादि सिलाई या कटिंग से रिलेटिव। ये हमारे फ्रेंड कर चुके हैं। हम इसी आसानी से आपको इससे भी ज्यादा आसानी से इसकी बैक काट के दिखाते हैं, बने रहिएगा। हम इस फ्रेंड को अपना उठा देंगे और इस फ्रेंड हटा देंगे। इसको हम अलग कर देंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। और ये बाकी जो इतना खर्चा बच रहा है ये खर्चे के काम में आ जाएगा कफ कॉलर के कलर में। अब दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा ये किनारी बनी हुई है। इसी किनारी पे हम क्या करेंगे, इस निशान को लगाएंगे जो 0.5 इंच के निशान हमने लगाए थे। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि इसको हम यहाँ रखेंगे इस निशान पे, इस तरीके से ये बाहर निकाल के इस तरीके से हम अपने इसको रख लेंगे। हमारा सामना जो है वो रख चुका है। अब हमें करना क्या है, इसी मार्के को हम यहाँ मार्का लगा देंगे और यहाँ मार्का लगाएंगे। ठीक है, ये मार्के हमने लगा दिए। अब इसे ध्यान रखना है आपको, इसमें से भी हम 0.25 इंच कम करेंगे, 0.25 इंच कम करेंगे, और यहाँ भी हम 0.25 इंच कम करेंगे।
कम करने के बाद ये मार्के हमारे रिजेक्ट हो गए। इस मार्के को हम राइट करेंगे। तीरा हमने 18 इंच बताया था यानी कि शोल्डर, अब वो 18 इंच का मार्का लगाएंगे यानी कि 9 दूनी 18 और आधा इंच इसमें मार्जिन देंगे। इस तरीके से इसको हम डाउनिंग करेंगे यानी कि आप समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ से जो मार्का हम लगाएंगे वो 1.5 इंच का लगाएंगे इस किनारी से, और इस किनारी से इस किनारी को मिला देंगे। यहाँ पे हम शेप दे देंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये बैक के मार्के लग चुके हैं, इतना आसान है बैक का मार्का लगाना, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें लगेगा कि हाँ हमारे कुछ फॉलोवर्स हमारी वीडियो को लाइक करते हैं यानी कि पसंद करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज अच्छे से कमेंट कर दें कि हमारी आवाज हमारी बोली आपको पसंद यानी कि समझ आती है या कि नहीं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा हमारी बैक कितने आसान तरीके से कट चुकी है। अब इसका जो मेन पार्ट्स है वो काटना है हमें। इसका मेन पार्ट तीरा होता है दोस्तों। तीरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको काटना सिखाऊंगा क्योंकि तीरा ही मेन है। तो आपको बता दूं कि ज्यादातर ध्यान लगाएं मेरी तरफ को, अब और ध्यान लगाएं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, पूरा फोकस मेरी तरफ को रखें आप। तीरा काटने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इस स्केल से अपना क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको स्टैटिक मार्कर लगा देंगे। ये मार्कर लग गया। अब एक मार्कर जो लाएंगे वो लाएंगे हम 6 इंच पे, एंड एक मार्कर 1.5 इंच डाउन करेंगे। एक मार्कर हम 4 इंच पे लगाएंगे, 4 इंच पे, समझ आ रहा होगा ना आपको। 6 इंच एंड 4 इंच, इस 6 इंच में 1.5 इंच डाउन कर देंगे। 15 इंच का 5 में से होता है 3 इंच, तो हम 3 इंच पे एक मार्कर लगा देंगे कॉलर का। एंड तीरा हमने 18 इंच बताया था, तो हम 18 9 दूनी 18 एंड आधा इंच के मार्जिन देंगे। इस मार्के से इस मार्के को हम स्ट्रेट कर देंगे और इसको भी हम स्ट्रेट इधर को कर लेंगे। करने के बाद हम इसमें शेप दे देंगे और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। तीरा की भी हमारी कटिंग कर देते हैं। ये तीरा हमारा कट चुका है। आइए हम आपको इसमें नाप के दिखाते हैं, अगर कोई भी कमी होगी तो और कमी कैसे निकालें, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारा तीरा गलत कटा है तो इसको हम कैसे देखें, कैसे चेक करें, अगर कोई कमी है तो उस कमी को कैसे निकालें, तो ये भी आप सीख लीजिए। इस तरीके से रख के देख लीजिए। अब आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके से रखने के देखने के बाद में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। ये हमारा बराबर हो गया। अब इसमें से हम आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा देंगे इस तीरे को। इस तरीके से चढ़ा दिया हमने आधा इंच। चढ़ाने के बाद इसको हम रख लेंगे इस तरीके से 1.25 इंच निकाल के, और हम इसको मोड़ के देख लेते हैं अब इस तरीके से। देखिए फाइनली दोस्तों ये हमारा बराबर बैठा है, एक नंबर, बहुत ही बेहतरीन हिसाब तरीके से बैठा हुआ है ये हमारा तीरा। आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके से, और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इस तरीके से समझिए, ये हल्का सा यहाँ ज्यादा है तो हम इसमें एक चूड़ी मार देंगे ताकि हमारे कारीगर भाई को परेशानी ना हो बनाने में। ये हो गया। देखो भाई कि ये बेस्ट कटिंग मैं आपको सिखाता हूँ इसी चैनल पर, मलिक कस्टम टेलरिंग 1। ये आपको कहीं भी कटिंग मिलने वाली नहीं है। एंड अब आते हैं इसी सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं कि स्लीप की कटिंग किस तरीके से की जाती है बाजू। मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है लेकिन आपको 100% समझ आने वाली है, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें।
और तेजी से वीडियो ना भगाएं, सुकून से वीडियो देखें। दोस्तों फालतू की रीलें हम बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम अपने काम की वीडियो पर ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी लापरवाही यानी कि कमी है। तो हम इस तरीके से इसको कर देते हैं एंड इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे। ठीक है, मोड़ने के बाद हम एक मार्का लगाएंगे यहाँ पर। अब हमारी जो स्लिप है वो आपको हम बता देते हैं। स्लिप हमारी 24.5 है, तो हम 24.5 में से 0.25 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 0.25 इंच। 0.25 को इस तरीके से हम। अब दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्केल है वो लोग इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से मार्का लगा देते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है और बहुत ही ज्यादा गलत है। तो हमें इसे करना क्या है, हमें इसमें से 0.25 इंच इधर की साइड में करके मार्का लगाना है, नीचे को करके इस तरीके से, और ये मार्का हम रिजेक्ट कर देते हैं। यहां हम मार्के लगाएंगे 5.25 इंच, यानी कि 5.5 इंच पे भी मार्का लगा सकते हैं यहाँ पर 5.5 इंच। और हमारा है 36.5 इंच, तो 36.5 इंच इस तरीके से 9 इंच एक सूत, 2 सूत और बढ़ा देंगे इसके अंदर। सही है, चौथाई हिस्से से 2 सूत और बढ़ा देंगे और यहाँ मार्का लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी इसमें एक ही बात में समझा देता हूँ ताकि आपको आगे तक की परेशानी ना हो। हर एक बाजू ऐसी स्लिप काटनी है। अब दोस्तों हम इसको डाउन कर देंगे इस तरीके से। मैं आपको बता दूं कितना डाउन करना है। ये दोस्तों हमने कर दिया है 4.25 इंच डाउन। आप 4.5 भी कर सकते हैं, 4.25 भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यानी कि इसके लग के इस तरीके से देख लें और यहाँ से हम रख के देख लें इस तरीके से 4.25 इंच डाउन कर दिया है निशान। इस निशान के लिए काफी जो नए काम करते हैं बहुत समस्या होती है सर कि कितना डाउन करना है, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा करना हो कम करना हो, तो बहुत ध्यान से उतर जाती है, उन लोगों के परेशान होते हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कटिंग सीखने मेरे पास आए हैं, तो मैं आपको नहीं चाहता कहीं भी आप किसी भी टॉपिक पर परेशान हो। इस तरीके से हम इसमें गड्ढा दे देंगे हल्का सेफ। अब सेफ देने के बाद में हम आपको एक टॉपिक और समझा देते हैं। इस तरीके से यहाँ आधा इंच छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद हम इसमें इस तरीके से राउंड देंगे। हमने वहां जो रखा था अपना 9.25 इंच हाला गिराया था, जैसे कि आप समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है, समझोगे नहीं तो कैसे आगे निकलोगे। ये हमने कितना गिराया है अपना आर्मोल, 8.5 में से एक सूत कम। ठीक है, 8.5 में से एक सूत कम गिराया है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। 8.5 में से एक सूत कम, 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 में से 9.5 में से एक सूत कम। तो हम इस तरीके से 9 में से एक सूत कम को इस तरीके से लेंगे सेफ, और यहाँ मार्कर लगा देंगे इस तरीके से 9 में से एक सूत कम। देखो हमने मार्कर लगा रखा था पहले भी, तो यहीं पे आया हुआ निशान। आधे इंच की एक्स्ट्रा रखेंगे तारीख की हमारी ये सिलाई में आ जाएगा। ये देखो 1 इंच बढ़ा देते हैं इस तरीके से। राउंड जो करें ना हम कभी भी हल्का सा राउंड दें तो 1 इंच इसमें बढ़ जाना चाहिए आर्म होल के हिसाब से, तो बाजू हमारी एक नंबर बैठेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेप दे देते हैं इस तरीके से। ये भी समझ लीजिए ये कितना गड्ढा दिया है हमने, देखो साइड में बहुत से बहुत हमने 1 इंच का दिया है गैपिंग, क्योंकि भाई हम जो कटिंग सिखा रहे हैं वो नए के लिए सिखा रहे हैं। जो नए बिल्कुल काम सीखने वाले हैं तो उनको हर एक बारीकी से हिसाब बताना बहुत जरूरी है, वरना वो फंस जाते हैं। बहुत ज्यादा मेरे पास फोन आते हैं कि सर इस तरीके से उस तरीके से, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग फंसें और अच्छे से कटिंग सीखें, बढ़िया कटिंग सीखें। और ऐसी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें जो आपके दोस्त हैं, किसी को इल्म देते हैं तो अल्लाह बड़ा खुश होता है। किसी को इल्म देना और उसको बताना, उसकी रोजी रोटी चलना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, तरक्की करना। दोस्तों कोई किसी को इल्म दे देता है तो वो एहसान जिंदगी भर नहीं बोलता है, और अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हमें इल्म दिया उसको तरक्की दे। तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ भाई मेरे से सीखें, जितना सीखना चाहते हैं वो सारे लोग सीखें। और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर निकालेंगे जितनी सिलाई आनी है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। इस तरीके से सिलाई आ रही है और इस तरीके से नाखून मार देंगे यहाँ पर।
नाखून मारने के बाद हम इसको इस तरीके से रख देंगे, और जो हमने निशान लगा है वो ये लगा है, उठा लेंगे उस निशान को, और एक मार्कर लगाएंगे हम यहाँ से 6 इंच पे। ठीक है, अब इस मार्के से भी हम अंदर काटेंगे थोड़ा सा, और यहाँ इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ भी शेप दे देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी कटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आती रहेंगी। बाय बाय, टाटा।